Welcome to our channel Learning with Vandana. Our today's topic is first come first serve scheduling. आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे बेस्ड क्या लेते हैं P1, P2, P3. इसमें भी तीन ही प्रोसेस ले रही हूँ, ठीक है, जिनका ऑर्डर है 1, 2, 3. उसके बाद मैंने लिया इनका बर्स्ट टाइम. लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था बर्स्ट टाइम क्या होता है ना, तो बर्स्ट टाइम क्या होता है, वो टाइम पीरियड जो कि प्रोसेस लेता है अपने आप को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए. तो इसका मान लेते हैं 10, 17 एंड 1. ओके, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीशन टाइम या अराइवल. अराइवल टाइम लेते हैं. देखिए मैंने बोला था ना इजी से शुरू करेंगे, तो इजी करने के लिए अराइवल टाइम में 0 मान लेते हैं. तीनों प्रोसेस एक ही टाइम में शेड्यूलर के पास पहुंचे 0 सेकंड पर, ठीक है. अराइवल टाइम में 0. फिर है कंप्लीशन टाइम, देन वेटिंग टाइम. ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक इसे कवर करते हैं. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं गैंट चार्ट से. गैंट चार्ट बनाना बहुत जरूरी होता है. पेपर में कभी भी गैंट चार्ट मत छोड़ के आइएगा. गैंट चार्ट बनाते हैं. देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है रेक्टेंगुलर शेप का. उसके बाद सबसे पहला ऑर्डर कौन है, सबसे पहला पहुंचा कौन है, P1. ठीक है, P1 आ गया यहाँ पर. P1 कितने टाइम पर पहुंचा, 0 सेकंड पर. कंप्लीट होने में इसे कितना टाइम लगा, परसेंट कितना है इसका 10. तो ये कितना टाइम लिया इसने, 10. ठीक है, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब कौन आएगा, ऑर्डर किसका है, सेकंड P2 का. तो कौन आया, P2. और इसको टोटल टाइम कितना लगा, 17 सेकंड. तो देखिए इसका 10 और इसका 17 मिलके कितना बनाया इन्होंने, 27 सेकंड्स लग गए. अब कौन आएगा, थर्ड किसका है ऑर्डर, P3 का. और यहाँ पर कितना टाइम, इसको कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड. तो टोटल टाइम कितना हुआ, 28 सेकंड. ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम में आपको यही टाइम पीरियड देने हैं. कंप्लीट P1 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड. P2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 27 सेकंड. P3 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 28 सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट है वेटिंग टाइम. वेट कितना करा, अगर P1 का वेटिंग टाइम देखा जाए तो ये 0 पे स्टार्ट हो गया था ना, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हुआ, 0. देन P2 का वेटिंग टाइम पूछे तो देखिए वेटिंग टाइम क्या होता है ना, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन माइनस आपका अराइवल. कंप्लीशन माइनस अराइवल, ये होता है आपका वेटिंग टाइम. तो ये कंप्लीशन जो है पहले वाले का देखेंगे. ठीक है, तो अगर P2 कितने टाइम पर आया था, 10 सेकंड पर आया था. 10 सेकंड माइनस अराइवल टाइम. अराइवल कितना था, 0. 10 माइनस 0 इज 10. उसके बाद आपको दिया है P3. P3 में कितना है कंप्लीशन टाइम आपका, 27 सेकंड. P2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था, 27 सेकंड. और 27 माइनस 0 यानी कि 27 सेकंड. तो वेटिंग टाइम कितना हो गया, 0, 10 एंड 27. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज जहां पर आपको ऑर्डर दिया है, बर्स्ट टाइम दिया है और अराइवल दिया है. निकालना क्या है, कंप्लीशन, वेटिंग और टर्न अराउंड टाइम. इसमें हमने एक प्रोसेस बढ़ा दिया और साथ में क्या बढ़ाया है, टर्न अराउंड टाइम. तो सबसे पहले क्या काम करना है, गैंट चार्ट बनाना है. क्या बनाना है सबसे पहले, गैंट चार्ट. ठीक है, गैंट चार्ट में क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और बॉक्स के साथ में सबसे पहले क्या जाएगा, जिसका ऑर्डर पहला है. पहले किसका ऑर्डर है, P1 का. कितने टाइम पर गायब हुआ ये, 0 सेकंड पर. ठीक है, अब उसके बाद कंप्लीट होने में इसमें कितना टाइम लिया, 10 सेकंड्स. तो 10 इसका वेट कंप्लीशन टाइम भी है, कंप्लीशन टाइम लिया था इसका 10.
उसके बाद है हमारा P2 आया। P2 प्रोसेस को कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट होने में से कितना टाइम लगेगा? इसका बर्स्ट टाइम है 17 सेकेंड, तो इसका टोटल टाइम कितना लगा कंप्लीट होने में? 27 सेकेंड्स। अब ये भी हमने देखा था ये चीज। फिर P3 आया। P3 का कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा था? 1 सेकेंड। और कंप्लीट कितने हुआ एक्चुअल में? ये 28 सेकेंड्स में। उसके बाद कौन आया? P4। और P4 का बर्स्ट टाइम कितना था? 12। तो टोटल कितना टाइम हो गया इसे? 40 सेकेंड्स। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम नोट करते हैं इनका। P1 का 10, P2 का 27, P3 का 28, P4 का 40 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेटिंग टाइम की। P1 ने कितना टाइम वेट करा? 0। P2 ने कितना टाइम वेट करा? 10। सी, ये 10 होता पर 10 नहीं है क्योंकि P1 कितने टाइम पर पहुंच गया था? 1 सेकेंड पर पहुंच गया था। तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया? 10 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हुआ? 9। इसका वेटिंग टाइम कितना हुआ? 9 सेकेंड्स। इसी तरह से P3 के लिए कैलकुलेट करें तो 27 माइनस कितना माइनस करेंगे? 2 सेकेंड्स। 27 माइनस 2 कितना आया? 25। टोटल 25 सेकेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास P4। P4 का टाइम है 28 सेकेंड्स और 28 माइनस कितना करेंगे? 3 सेकेंड। माइनस 3 तो कितना हो गया? 25। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम देखते हैं यहाँ पर। तो क्या? कंप्लीशन टाइम माइनस आपका अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम देखिए, दैट 10 माइनस 0 कितना आया आपका? 10। उसके बाद 27 माइनस 1 यानी कि 26। उसके बाद 28 माइनस 2 यानी कि 26 अगेन, एंड 40 माइनस 3 यानी कि 37। तो ये हो गए आपके टर्न अराउंड टाइम। ओके, कंप्लीशन टाइम भी कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करना है और टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करेंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है? गैंट चार्ट बनाना होता है। ठीक है, गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इस बॉक्स में सबसे पहले देखिए अराइवल किसका हुआ? अराइवल हुआ P1 प्रोसेस का। ठीक है, 0 पे कौन पहुंच रहा है? P1 प्रोसेस पहुंच रहा है। 0 टाइम पर P1 प्रोसेस आया और ये मेमोरी में कितनी देर रहा? 5 सेकेंड्स तक। तो ये रहा 5 सेकेंड्स तक। ठीक है, उसके बाद में हमारा आया P2 प्रोसेस। P2 प्रोसेस कितने पर आया मेमोरी में? 2 सेकेंड पर आया है। ठीक है, और ये मेमोरी में रहा कितनी देर है? टोटल 3 सेकेंड के लिए। तो टोटल यहाँ पर कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? 8 सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद आया है P3 प्रोसेस, और P3 प्रोसेस कितनी देर रहा मेमोरी में? 2 सेकेंड के लिए रहा। तो अगर इसको ऐड करें तो कितना हो गया? 10, एंड देन P4 प्रोसेस, और P4 प्रोसेस मेमोरी में कितनी देर के लिए रहा? 3 सेकेंड्स के लिए। तो 3 सेकेंड को अगर ऐड करें तो टोटल कितना हो गया? 13 सेकेंड्स। ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ? 5। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ? 8। P3 का कंप्लीशन टाइम हुआ 10। P4 का कंप्लीशन टाइम हुआ 13। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की। सी, वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा हमारा? देखिए, मेमोरी में आने के लिए उसने कितनी देर वेट करा? तो P1 में आने के लिए कितनी देर वेट करा? बिल्कुल भी टाइम वेट नहीं करा। 0 सेकेंड पे वो अराइव हो गया था। तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हो गया? 0। ठीक है, उसके बाद हमारा आया P2 प्रोसेस। P2 को मेमोरी में आने के लिए कितना टाइम लगा? P2 देखिए 2 सेकेंड पे आया था। ठीक है, टोटली कंप्लीट हुआ 5 पर। तो
5 माइनस 2 कितना हो गया 3। उसके बाद P3 प्रोसेस के लिए देखें तो P3 प्रोसेस कितने पर पहुंचा, 6 सेकेंड पर पहुंचा, तो 6 8 माइनस 6 यानी कि 2 सेकेंड। अब P4 प्रोसेस के लिए देखें तो अराइवल कितने पर है, 7 सेकेंड, और ये इसको वेट कितना करना पड़ा था, 10 सेकेंड्स का, तो 10 माइनस 7 यानी कि इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड्स का। ठीक है, अब देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा, देखिए आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम जो होगा वो आपका टर्न अराउंड टाइम होगा। तो 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 6 4 एंड 13 माइनस 7 इज आपका 6। ठीक है, अब आपसे पूछे एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2 सेकेंड्स हो गया इसका एवरेज वेटिंग टाइम पीरियड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन हमने बिल्कुल सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक के सॉल्व करे हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल लर्निंग विद वंदना।